आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि विगत परीक्षाओं में आ चुके हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं हम। आज के पहला सवाल, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? एस.सी. मुखर्जी थे। यह प्रश्न रीट 2022 लेवल 2 शिफ्ट 4 में आया हुआ है। दूसरा प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्तावना को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया? उत्तर है 22 जनवरी 1947। यह प्रश्न RTE 2022 लेवल 2 में आया हुआ है। तीसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया? जहां पर 4 ऑप्शन देकर के समझाने जैसी बात होगी, हम आपको बिल्कुल उस प्रकार से समझाएंगे। इन ऊपर वाले प्रश्नों में ऐसी समझाने वाली कोई बात नहीं थी, डायरेक्ट आंसर बताने जैसा था, तो हमने आपको उत्तर बताने की कोशिश करी। अब यहाँ पर जिस प्रकार से प्रश्न आया है कि भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया, भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया, तो किसके द्वारा किया गया? इस प्रकार से आपके सामने 4 ऑप्शन आएंगे, संविधान सभा द्वारा, संसद द्वारा, लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा। यह प्रश्न भी RTET 2011 लेवल 2 में आया हुआ है। तो जब इस प्रकार का प्रश्न आपके सामने आएगा तो इसका सही जवाब होगा संविधान सभा द्वारा। चौथा प्रश्न है, भारतीय संविधान लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। यह प्रश्न भी 2011 में आया हुआ है L2 में। हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि कौन सा प्रश्न किस एग्जाम में आया है और किस सन में और किस शिफ्ट में आया हुआ है, आपको प्रूफ देने का। यह प्रश्न सारे कहीं ना कहीं विगत परीक्षा में आ चुके हैं। अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दें, जिससे हमें और भी आगे प्रश्न लाने में सहायता मिलेगी। सवाल नंबर 5, संविधान निर्मात्री सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? 9 दिसंबर 1946 को। यह भी प्रश्न RTET 2011 लेवल 2 में आया हुआ है। प्रश्न नंबर 6, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? अब अगर मैं चाहता तो यहाँ पर सीधे ही A ऑप्शन डाल देता, परंतु यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार से प्रश्न आएगा और आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे जिसमें आपको मिलान करना होगा। उसमें आपको कौन नहीं था वह चूज करना पड़ेगा। तो इसमें पैट्रिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर, यह तीनों ही थे और विलियम वुंट नहीं थे। यह प्रश्न भी यूपी लोअर प्री एग्जाम 2015 में आया हुआ है। अगला प्रश्न है 7वां आज का, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या में अनुपातिक था? 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि था। यह प्रश्न भी यूपी PCS प्री 2003 में आया हुआ है। आज का 8वां प्रश्न, भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया? भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। यह प्रश्न भी यूपी लोअर सब इंस्पेक्टर के प्री एग्जाम में 2009 में आया हुआ है। आज का 9वां सवाल, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था क्रिप्स मिशन द्वारा। यह प्रश्न भी यूपी PCS मेंस 2008 में आया हुआ है। आज का 10वां सवाल, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति थे? जवाहरलाल नेहरू थे। आज का 11वां प्रश्न, इनमें से कौन अगस्त
1946 में गठित प्रथम अंतरिम सरकार का सदस्य नहीं था। तो इसमें आपको इस प्रकार से 4 ऑप्शन मिलेंगे। इसमें राधाकृष्ण नहीं थे, बाकी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जगजीवन राम, यह तीनों ही अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य थे। यह प्रश्न यूपी पीसीएस मेंस 2010 में आया हुआ है। भारत के लिए संविधान की संरचना हेतु संविधान सभा का निर्वाचन भारत के लिए संविधान की संरचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी 1934 में दिया गया था। इसी प्रश्न में भारत में सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन का दर्शन 1895 बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में स्वराज विधेयक में होता है। 1922 में गांधी जी ने अपनी पुस्तक यंग इंडिया में कहा है कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। हम आपको अन्य फैक्ट और बताते हैं। अगस्त प्रस्ताव 1940 में बना था, जो कि 8 अगस्त 1940 में लॉर्ड लिंथिंगो की अध्यक्षता में भारत आया था। इस प्रस्ताव में कहा गया कि भारत में संविधान सभा का गठन द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद किया जाएगा, परंतु इस प्रस्ताव को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही अस्वीकार कर दिया था। आज की हमारी प्रश्नोत्तरी यहीं समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।